छोटी सी बच्ची आर्या, जो हमेशा नई चीजें जानने की उत्सुक रहती थी, एक दिन अपनी नानी के गांव आई। गांव के पास एक घना जंगल और उसके बीचों बीच एक झील थी, जिसे सब जादुई झील कहते थे। लोगों का कहना था कि वहां कुछ अनोखा है, लेकिन कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि वह क्या है। नानी ने आर्या को वहां जाने से मना किया था, पर आर्या की जिज्ञासा हर बार उसे वहां खींच लाती थी। एक दिन आर्या झील के किनारे बैठकर पानी में अपने पैर डालकर खेल रही थी। अचानक उसे पानी में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो वह एक मछली थी, लेकिन यह साधारण मछली नहीं थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे थे। अरे वाह, इतनी सुंदर मछली मैंने कभी नहीं देखी। आर्या ने आश्चर्य से कहा। जैसे ही उसने यह कहा, वह मछली पानी से बाहर कूदी और उसके पास आ गई। तुम मुझसे बात कर सकती हो? आर्या ने चौंकते हुए पूछा। मछली हंसते हुए बोली, हाँ, मैं जादुई मछली हूँ और तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्या ने उत्सुकता से पूछा, मेरी मदद? कैसी मदद? मछली ने कहा, झील के नीचे एक रहस्यमयी दुनिया है, लेकिन वहाँ एक शैतानी जादूगर ने सबको पत्थर बना दिया है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें उस दुनिया का राज बताऊंगी। आर्या को यह सुनकर बहुत रोमांच हुआ, पर साथ ही डर भी लगा। उसने हिम्मत जुटाई और मछली से कहा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या करना होगा? मछली ने अपने पंख से एक छोटा सा जादुई छड़ी निकाली। यह एक जादुई छड़ी है, इसे सही समय पर इस्तेमाल करना, लेकिन ध्यान रखना इसका जादू सिर्फ 3 बार काम करेगा। आर्या ने छड़ी को ध्यान से देखा। ठीक है, मैं तैयार हूं, चलो चलते हैं। मछली ने पानी में छलांग लगाई और आर्या भी उसके पीछे पीछे झील में कूद गई। जैसे ही वह पानी के अंदर गई, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। चारों ओर रंग बिरंगे पौधे और चमकते हुए जीव थे। वह मछली उसे एक गुफा की ओर ले गई, जहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। यहां अंदर शैतानी जादूगर है, मछली ने कहा, लेकिन याद रखना, उसकी आंखों में कभी मत देखना। अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम भी पत्थर बन जाओगी। आर्या ने सिर हिलाया और धीरे धीरे दरवाजे को खोला। अंदर अंधेरा था और हर कदम पर उसे डर लग रहा था। तभी एक जोर की आवाज आई, कौन है यहाँ? आर्या ने खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बड़ा सा अजीब जादूगर उसके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक बड़ा जादुई स्टाफ था। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो छोटी बच्ची? आर्या ने बिना उसकी आंखों में देखे जवाब दिया, मैं तुम्हारे जादू को तोड़ने आई हूं। जादूगर ने एक जोर की हंसी मारी। तुम एक छोटी बच्ची? हा 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 हा। लेकिन आर्या डरने की बजाय शांत रही। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली और उसे उठाकर जादूगर की ओर इशारा किया। पहली बार छड़ी का जादू फूटा और अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। जादूगर चौंक गया और उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तभी जादूगर ने अपने स्टाफ से एक तेज किरण आर्या की तरफ छोड़ी। आर्या ने झुककर खुद को बचा लिया, पर मछली उस किरण की चपेट में आ गई। मछली धीरे धीरे पत्थर बनने लगी। नहीं, आर्या चिल्लाई। अब उसके पास सिर्फ 2 मौके बचे थे। उसे जल्दी कुछ करना था। आर्या ने जल्दी से सोचा और दूसरी बार अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया। छड़ी से एक चमकती हुई दीवार निकली, जिसने जादूगर को चारों ओर से घेर लिया। अब वह आर्या पर हमला नहीं कर सकता था, पर दीवार भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। अब क्या करूं? आर्या ने खुद से कहा। तभी उसे याद आया, मछली ने कहा था कि उसकी छड़ी सिर्फ 3 बार काम करेगी। आर्या ने अपनी छड़ी को आखिरी बार उठाया और ध्यान से सोचा। उसे समझ में आया कि जादूगर की ताकत उसकी लाल आंखों में है। आर्या ने अपनी छड़ी से एक जादुई धागा निकाला और उसे धीरे धीरे जादूगर की आंखों के चारों ओर लपेट दिया। जैसे ही धागा उसकी आंखों को ढकने लगा, जादूगर चिल्लाने लगा, नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन आर्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धागे को पूरी तरह से उसकी आंखों पर बांध दिया और फिर एक तेज धमाका हुआ। जादूगर की सारी ताकत खत्म हो गई और वह धूल में बदल गया। सारे पत्थर बने लोग फिर से इंसान बन गए। मछली भी वापस जीवित हो गई। उसने आर्या की तरफ देखा और मुस्कुराई, तुमने कर दिखाया। आर्या ने राहत की सांस ली और कहा, मैंने तुम्हारी मदद की, अब मुझे वह रहस्य बताओ। मछली ने कहा,
झील की इस दुनिया में हर इंसान का एक खास स्थान है। तुम्हारा स्थान यहाँ की रक्षक बनना है। अगर तुम चाहो तो यहाँ रहकर इस जादुई दुनिया की देखभाल कर सकती हो। आर्या ने सोचा और कहा, नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा इस दुनिया की रक्षा करती रहूंगी। मछली ने उसे झील के बाहर पहुंचाया। जब आर्या वापस किनारे पर आई तो उसे लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला था, पर उसने अपने दिल में उस जादुई यात्रा को हमेशा के लिए सहेज लिया। आर्या ने मछली से विदा ली और घर की ओर लौट आई, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा साहसी और समझदार हो गई थी। झील की रहस्यमयी दुनिया और उसके रहस्य उसके दिल में हमेशा जीवित रहेंगे। Tales with a twist. Like, share, subscribe.